BEE में हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चल रहा था। क्वेश्चंस प्रैक्टिस की सीरीज में एक नया टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी ऐसा क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, उसी क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। ठीक है। अब सर्किट के अंतर्गत ऐसा सर्किट का ऐसा क्लोज पाथ जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ को हम जनरली क्या बोल देते हैं? मेश बोलते हैं। ठीक है। और मेश में फ्लो होने वाला करंट, मेश के किसी भी एलिमेंट पर वोल्टेज, मेश के किसी भी एलिमेंट पर पावर एब्जॉर्प्शन, पावर डिसिपेशन और पावर जैसे पैरामीटर का कैलकुलेशन करना है तो मेश एनालिसिस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है। तो मेश एनालिसिस मेथड में हमने क्या किए थे कि हर पर्टिकुलर जितने भी मेश थे, हर इंडिविजुअल मेश पे हमने एक एक फ्लो होने वाले करंट को उसके डायरेक्शन के साथ क्या किया? अजम्पशन किया। ठीक है। हमने कंप्लीट उस क्लोज पाथ में फ्लो होने वाले करंट को अजम्पशन किया। अगर 3 मेश है तो उसमें फ्लो होने वाले करंट को I1, I2, I3 लिया। 2 मेश है तो I1, I2 लिया। 4 अगर मेश है तो I1, I2, I3 एंड I4 लिया और उसको सॉल्व किया। 4 इक्वेशन KVL का निकाला और चारों को सॉल्व करके हमने उसमें I1, I2, I3, I4 निकालने के लिए देखे कैसे निकालते हैं। बट ऐसा एक और है कि ऐसा क्लोज पाथ जिसमें एक से अधिक स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ होता है। ठीक है। तो जो लार्जर जो क्लोज पाथ होता है, उस लार्जर क्लोज पाथ को किसी सर्किट का क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। ठीक है। लार्जर क्लोज पाथ ऑफ एनी सर्किट इज कॉल्ड लूप। ठीक है। तो किसी भी सर्किट का जो लार्जर क्लोज पाथ होता है उसको क्या बोला जाता है? लूप बोला जाता है। ठीक है। द लूप इज नथिंग बट इट इज अ क्लोज पाथ विच कंटेन्स मोर देन वन स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ। क्लियर हुआ? तो लूप क्या होता है? बेसिकली ऐसा क्लोज पाथ होता है जिसमें एक से अधिक स्मॉलेस्ट क्या रहते हैं? क्लोज पाथ रहते हैं। उसको क्या बोला जाता है? लूप बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है लूप एनालिसिस। तो लूप एनालिसिस में होता क्या है कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर मेश पे, उस क्लोज पाथ पे फ्लो होने वाले करंट को अजम्पशन ना करके उस हर इंडिविजुअल ब्रांचेस में फ्लो होने वाले करंट को कंसिडर करते हैं। जितने भी ब्रांचेस है, हर एक ब्रांचेस के जो कनेक्टेड नोड्स है, हर एक नोड्स को क्या करते हैं? वो उसमें हर एक नोड्स के जंक्शंस को मार्किंग करते हैं। हर एक ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट का अजम्पशन करते हैं। फिर आपका जो इंडिविजुअल जो क्लोज पाथ जो बन रहा है उसमें क्या लगा लेते हैं? KVL लगा लेते हैं। ठीक है। तो उसमें KVL लगाते हैं हर एक क्लोज पाथ में। हर एक क्लोज पाथ में KVL लगा करके क्या करते हैं? अगर तीन लूप बन रहे हैं तो 3 KVL का इक्वेशन निकलेगा और तीनों को फिर सॉल्व करेंगे। तो खाली यही है कि इसमें कंप्लीट एक उस मेश पे करंट कंसीडर ना करके इंडिविजुअल ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को क्या किया जाता है? इसमें कंसीडर किया जाता है। तो देखते हैं एक नया टाइप का है, वही चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस है उससे। चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ठीक है। बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। एक बैटरी है, फिर रजिस्टर, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और रजिस्टर, फिर उसके बाद एक माइनस प्लस, फिर यहाँ पर एक क्या है? ये हो गया। फिर इसके बाद फिर ये ऐसा हो गया। ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक और ऐसा रजिस्टर जो होती है। ठीक है। ये 5 वोल्ट का है, बैटरी है। ठीक है। ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये भी 1 ओम का रजिस्टर, ये 5 वोल्ट की बैटरी। ठीक। ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम है। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक और चीज़ लगा है, रजिस्टर इन सीरीज विथ अ DC वोल्टेज सोर्स।
ऐसा, ठीक है। ये भी 1 ओम का है और बैटरी की वोल्टेज लेवल 10 वोल्ट का है। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन वाले ने इसमें ये बताया है कि इस दिए गए सर्किट में ब्रांच करंट की वैल्यू निकालो, ऐसा करके। क्वेश्चन वाला अपने तरफ से क्या कर सकता है, वो करंट को शो भी कर सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में करंट वाला खुद अपने से मार्किंग कर दिया है कि इस वाले ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को उन्होंने माना है x प्लस वाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि I1 I2 माने। इस वाले ब्रांच करंट को उन्होंने ये बताया कि 10 वोल्ट की बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो x प्लस वाई है। अब यहाँ पर एक नोड में आएगा, ये नोड नंबर A है। नोड नंबर A पे जो करंट आएंगे, यहाँ पर दो रास्ता मिल रहा है, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर जाएंगे। अब किधर ज़्यादा जाएगा किधर कम जाएगा वो डिपेंड करता है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लो होने वाले करंट को उन्होंने x मान दिया और इस वाले पॉइंट पे फ्लो होने वाले करंट को उन्होंने y मान दिया। फिर उसके बाद ये करंट x आगे बढ़ा, यहाँ पर फिर से दो रास्ता मिल रहा है, एक है और ये है, ठीक है। तो इसमें फ्लो होने वाले करंट को क्वेश्चन वाले ने z दे दिया है। अब यहाँ तक x फ्लो हो रहा था, अब x करंट में आपका क्या हो गया, z करंट, z अमाउंट का करंट इस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो हो गया इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो x में z निकाला तो इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, x माइनस जेड। तो x माइनस जेड अमाउंट का करंट है वो इधर फ्लो होंगे। इसको अपन B दे दिए जंक्शन, क्वेश्चन वाला इसको दे दिया C जंक्शन, क्वेश्चन वाला इसको दे दिया है D जंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर Z आया, इधर से Y आ रहा है, तो ये दोनों आप सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, तो दोनों इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट का इक्वल होगा। तो इधर से Y आ रहा है, इधर से Z आ रहा है, तो इस नोड पे मिलेंगे तो इधर जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, Y प्लस जेड, दोनों के समेशन हो जाएंगे। अब इधर से आपका x माइनस जेड आ रहा है, इधर से y प्लस जेड आ रहा है, दोनों इनकमिंग करंट ऐड होंगे और इन दोनों का एडेड सम है वो रिजल्टेंट के फॉर्म में यहाँ फ्लो होगा और उसकी करंट वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। जोड़ोगे तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, x प्लस वाई। तो कुल मिलाकर इस बैटरी से x प्लस वाई ही बाहर निकला था और x प्लस वाई ही इसमें आ रहा है, ठीक है। ये नया टाइप का है, इसमें हर एक मेष पर मैंने करंट एजम्पशन नहीं किया है, ठीक है। इसमें क्या माना है मैंने, हर ब्रांच पे इंडिविजुअल करंट माना है। आप कुछ भी मान सकते हो, I1 I2 I3 कुछ भी मानो। यहाँ पर तो या सिर्फ इसको बस एक से बस मान सकते हो, तो फिर इधर इधर को कर देना, एक को x माइनस वाई कर देना, एक को और कुछ कर देना, तो आप जैसा मान सकते हो। यहाँ पर मैंने टोटल करंट को x प्लस वाई माना, दो ब्रांच देख कर, फिर x करंट को इधर डिस्ट्रीब्यूट किया, y करंट को इधर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब x करंट इधर B पॉइंट में आएगा, B पॉइंट पे फिर इसको दो रास्ता मिलेगा, तो कुछ z अमाउंट का करंट को इधर ड्रॉ कर दिया, तो x में z अमाउंट का करंट ड्रॉ हुआ तो उसके पास क्या बचेगा, x में से z घटाओ उतना ही बचेगा, तो x माइनस जेड अमाउंट को इधर फ्लो कराया। फिर इधर से z आ रहा है, इधर से y आ रहा है, दोनों इनकमिंग है, तो दोनों इनकमिंग ऐड होगा और इन दोनों का एडेड आउटपुट ही यहाँ पर आउटगोइंग के फॉर्म में होंगे। तो इधर से y आ रहा है, इधर से z आ रहा है, दोनों ऐड होगा तो इधर y प्लस जेड अमाउंट का करंट फ्लो होगा। अब ये y प्लस जेड इधर से इनकमिंग हो रहा है, x माइनस जेड इधर से इनकमिंग हो रहा है B पॉइंट से, और ये दोनों C पॉइंट पे ऐड होंगे, तो इन दोनों का एडेड आउटपुट ही C पॉइंट से आउटगोइंग होगा, x प्लस वाई। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि हर एक ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकाल डालो करके। मतलब इस AB में क्या करंट फ्लो हो रहा है, BC में क्या करंट फ्लो हो रहा है, AD में क्या फ्लो हो रहा है, DC में क्या हो रहा है और BD में क्या फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई मेश एनालिसिस नहीं किया, इस एनालिसिस को अपन लूप एनालिसिस बोलेंगे, ठीक है। तो हर एक क्लोज लूप है वहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं, क्लोज्ड जितना भी आपका पाथ बन रहा है वहाँ पर KVL लगाते हैं। कैसे 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 बनेगा, A पॉइंट है, ठीक, इस A पॉइंट फिर B पॉइंट के बाद D पॉइंट के बाद A, ऐसा लगा सकते हैं यहाँ पर KVL इस वाले पाथ में A B D A।
जब भी इस टाइप का ब्रांच करंट को कंसिडर करके केवीएल मेथड का यूज़ करोगे, ऑलवेज आपको नोड पॉइंट को मेंशन करना पड़ेगा ही। ठीक है, आपको हर एक नोड को आपको मार्किंग करना ही पड़ेगा, चाहे 1 2 के फॉर्म में लिखो, चाहे ABCD के फॉर्म में लिखो, अल्फ़ाबेट्स में लिखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ABDA ये क्लोज पाथ बन रहा है, ये क्लोज सर्किट बन रहा है, तो ABDA में केवीएल लगा सकते हैं। और कहाँ लगा सकते हैं, BCDB में लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं केवीएल, ये भी एक क्लोज पाथ बन रहा है BCDB। और क्या लगा सकते हैं हम, A, फिर D, फिर आपका C, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका ऐसा, फिर से A, ऐसा A D, फिर C, फिर उसके बाद A, ऐसा इस आउटर में लगा सकते हो। चाहते हो तो यहाँ पर ABC आप फिर से वापस ऐसा लगा सकते, किसी में भी लगाओ, आपको लगाना ही है। ठीक है, 3 इक्वेशन निकालना है आपको, 3 मेष जिसमें X Y Z तीनों कवर हो जाए बस। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों मेष में आप लगाएंगे। ठीक, तीनों क्लोज पाथ में लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं अप्लाई। ठीक, अप्लाई केवीएल एट क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन से सर्किट, यहाँ पर तो मेष नहीं बन रहा है, तो बताना पड़ेगा कि कौन से सर्किट, कौन से सर्किट में ABDA। ठीक है, ABDA। ठीक है, ABDA में अब देखो, अगर करंट की दिशा में आप चलोगे तो एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप हमेशा निगेटिव होगा। मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे केवीएल लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, मैं ऐसे चलूँगा, जैसा ABDA बोला हूँ उसी डायरेक्शन में, A से B में चलूँगा, B से D में चलूँगा, D से A में चलूँगा। ठीक है, तो बैटरी के कौन से प्लेट से बाहर निकला अपन, प्लस से, तो +5 आएगा। ठीक है, तो +5 आएंगे यहाँ पर, +5। ठीक है, +5। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, करंट किधर फ्लो, एक से करंट की फ्लो हो रहा है, उधर ही जा रहा हूँ ना मैं, एक्स करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, इस कारण वोल्टेज माइनस होगा। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू तो 1 है, फ्लो होने वाला करंट क्या माना हूँ यहाँ पर, x माना, तो 1 इंटू क्या होंगे, x होगा, ऐसा 1 इंटू एक्स होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, फिर से करंट की दिशा में जा रहा हूँ मैं, अब इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, z करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, और करंट के डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ, इस कारण माइनस, रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 और यहाँ पर z। यहाँ पर ये मत सोचना I1 माइनस I2 या फिर I2 माइनस I1 जैसा चीज़, क्योंकि मैं हर एक ब्रांच पे इंडिविजुअल करंट को खुद एजम्पशन किया हूँ, तो यहाँ पर आपको सोचना ही नहीं है कि कौन से करंट में कौन को घटाना है, मैं सीधा सीधा बता दिया हूँ कि उसमें टोटल करंट कितना फ्लो है। ठीक है, तो करंट डिवाइड होने के बाद उस पर्टिकुलर ब्रांच में कितने अमाउंट में करंट का फ्लो हो रहा है, वो सीधा मैं उसको मेंशन कर ही दिया हूँ। तो सोचना मत कि इसमें इसको घटाएंगे करके, सीधा रिजल्टेंट करंट जितना फ्लो हो रहा है उसी को शो किया हूँ। तो इसमें फ्लो होने वाला करंट Z है, और अभी केवीएल किधर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, इस कारण ये माइनस होगा। फिर उसके बाद यहाँ से आकर ऐसे जाओगे, अब करंट इधर Y फ्लो हो रहा है और मैं इधर केवीएल लगा रहा हूँ उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, उसमें कितना फ्लो हो रहा है, Y इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हर एक ब्रांच में एक एक करंट माना है और उसकी डायरेक्शन को देखते हुए चला है। मेश एनालिसिस में होता है कि वो पूरा हर एक पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन वही से रहेगा, यहाँ पर अलग अलग ब्रांच पे करंट का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। अगर करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप देखोगे तो एलिमेंट का वोल्टेज ड्रॉप करंट के डायरेक्शन में निगेटिव, बट इन अपोजिट डायरेक्शन वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, और बैटरी के जिस प्लेट से आप बाहर निकलोगे उसका साइन उसका। तो ये हो गया। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई इक्वल टू 0, इसको और अरेंज कर दो, ये सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये x हो जाएगा और ये y का माइनस y हो जाएगा, z उधर जाएगा तो प्लस z हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कुछ नहीं किया, हर एक ब्रांच पर
हर एक ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट के कारण हर एक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप के सम को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। उस पर्टिकुलर क्लोज सर्किट के लिए ना यहाँ पर मेश नहीं बन रहा है। मेश मेथड से अगर यूज करता तो मैं लिखता कि मेश नंबर 1 पर करके, और मेश एनालिसिस करता तो उस कंप्लीट मेश पर एक सिंगल करंट एजम्पशन करता। ये मेश एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लूप है, तो हर एक ब्रांच पर इंडिविजुअल करंट को मैं अपनी तरफ से एजम्पशन कर लिया। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है बी, अगला मेश अपन लगा ले सकते हैं यहाँ पर, ये बी सी डी बी में। ठीक है, तो बी सी डी बी में लगाएंगे इस पर्टिकुलर में। यहाँ पर फ्लो होने वाला इस क्लोज पाथ पे करंट का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे ये। तो यहाँ पर अप्लाई केवीएल एट बी सी डी बी। ठीक है, इस बी सी डी बी क्लोज लूप पाथ पर हम क्या लगाएंगे, केवीएल। ठीक है, तो उसमें भी बस देखते जाना है। करंट का डायरेक्शन आप अपनी तरफ से एजम्पशन कर लिए हैं, वैल्यू भी ले लिए। अगर करंट के दिशा में केवीएल लगाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप है वो निगेटिव होगा, और बैटरी के जिस प्लेट से निकलोगे आप उसका साइन यूज करेंगे। ठीक है, चलो ऐसा मैं ऐसे यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैं यहाँ से हर एक ब्रांच पे करंट देखना है। यहाँ पर हर एक ब्रांच पे करंट का डायरेक्शन अलग हो सकता है। मैं ऐसे आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये 1 ओम के रजिस्टर पर करंट है वो कहाँ जा रहा है, करंट की दिशा में ही चल रहा हूँ। करंट की दिशा में ही चल रहा हूँ, इस कारण वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू एक्स माइनस जेड। अब कहाँ से निकला, यहाँ बैटरी के प्लस से निकल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस तो करंट की दिशा की वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है, और उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, एक्स माइनस जेड है। फिर उसके बाद बैटरी के प्लस से निकल रहा है तो +5। बैटरी के जिस प्लेट से निकलोगे आप उसका साइन यूज कर। फिर उसके बाद इसमें आ जाओ ऐसे। अब देखो करंट, एक्चुअल करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर, लेकिन मेरा केवीएल का डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे। दोनों डायरेक्शन अपोजिट होने से इस 1 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, प्लस। तो +1, और उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या माना हूँ मैं, y प्लस जेड माना हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे आ जाओ। अब ऐसे चलूँगा मैं, केवीएल ऐसे लगा रहा हूँ। अब इसमें एक्चुअल जो करंट फ्लो हो रहा है क्या हो रहा है, जेड अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। तो जेड अमाउंट का करंट और उस करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा हूँ। फिर से वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप प्लस होगा 1, और इंटू फ्लो होने वाला करंट जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया अपन का केवीएल इक्वेशन। ठीक, तो उस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ पे एलिमेंट्स पे वोल्टेज ड्रॉप का सम प्लस अप्लाइड वोल्टेज है उसका सम क्या होगा, 0 होगा। मैंने 0 कर दिया, केवीएल लगाया, ब्रैकेट ओपन कर दो, -x माइनस माइनस का +z +5 +y +z इक्वल टू 0। देखो कोई डबल है, ऐड हो रहा होगा तो ऐड कर दो। x अकेला है तो -x हो जाएगा। y को देखो, y भी अपने आप में अकेला है। z देखो तो 1 2 3 तीनों का साइन सेम है, तीनों ऐड हो जाएगा, 3z हो जाएगा, +5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -x + y + 3z इक्वल टू हो जाएगा -5। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। तो इस सेकंड नंबर के क्लोज लूप सर्किट क्लोज पाथ BCDB में केवीएल लगाया। तो इसमें केवीएल ही लगाना है, रूल्स वही फॉलो करना है। इन डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज विल बी नेगेटिव, बट इन अपोजिट डायरेक्शन वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। बस इतना ही है। लेकिन अंतर क्या है इसमें कंप्लीट एक क्लोज पाथ पे सिंगल करंट फ्लो ना हो करके इंडिविजुअल ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को मैं अजम्पशन कर रहा हूँ। और अगर उस ब्रांच के करंट के डायरेक्शन में चलूंगा तो निगेटिव होगा, अगर उस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट के अपोजिट जाऊंगा तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा। बस इतना ही देखना। अगला हम लगा लेते हैं AC A, फिर उसके बाद फिर C, ठीक है, ADC, फिर वापस A में लगा सकते हैं।
ऐसा भी लगा सकते हैं इस वाले में, ऐसा, ये दे, इस वाले में ऐसा, ये ऐसा हो गया एक, ये दो हो गया। अब बचा क्या, ये वाला मेज, ये वाला क्लोज पाथ बचा, तो इसमें लगा लेते हैं अप्लाई। मेश और इसमें यही अंतर है कि ब्रांच मेश में इंडिविजुअल क्लोज पाथ पे फ्लो होने वाला करंट लेते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल क्लोज पाथ पे फ्लो होने वाला करंट ना लेकर के इंडिविजुअल ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट लेते हैं, और उसके बाद जितने भी आपका क्लोज पाथ है हर एक जगह पे लगा लेते हैं। अप्लाई KVL एट, क्या हो जाएगा ये, ADC फिर A। ठीक है, मैं जैसा लिखता हूँ उसी डायरेक्शन में ही KVL लगाता हूँ। क्या लिखा मैं, ADC फिर वापस ऐसा A। तो जैसा लिखा हूँ उसी के डायरेक्शन में KVL लगाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे चलूँगा मैं, ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब हर एक ब्रांच पर करंट देखते जाओ। फिलहाल यहाँ पर Y करंट फ्लो हो रहा है और उसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, Y के ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इस कारण यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा वो निगेटिव होगा। फिर उसके बाद यहाँ आऊँगा, अभी देखो करंट का डायरेक्शन Y प्लस Z है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है और मैं भी KVL लगाते समय नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, इस कारण यहाँ पर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर उसके बाद हम ऐसे आएंगे नीचे इस साइड, तो अभी बैटरी कहाँ से निकला, प्लस से, तो प्लस साइन से निकला। अब देखो ये 1 ओम पे करंट का डायरेक्शन क्या है, देखो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे उसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो ये 1 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव, और फ्लो होने वाला करंट क्या है, X प्लस वाई। तो यहाँ पर हर एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे, निगेटिव होगा। तो -1 ओम इंटू उसमें फ्लो होने वाला करेंट Y माना। फिर अगला आ जाओ, 1 ओम फ्लो होने वाला करेंट Y प्लस Z होगा। फिर उसके बाद बैटरी के प्लस से निकलोगे, ठीक है, ये होगा +10 होंगे। फिर उसके बाद फिर करंट के दिशा में 1 इंटू उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या दिख रहा है सर्किट में, X प्लस वाई और इक्वल टू 0। तो हर एक क्लोज पाथ पे हम, इसमें डिफरेंस बस यही है कि मेश एनालिसिस यूज किए थे तो इंडिविजुअल मेश पे फ्लो होने वाला पूरा एक करंट मान दिए थे, I1, दूसरे का I2, तीसरे का I3। तो फिर पर्टिकुलर उस मेश पे फ्लो होने वाले करंट को I1 ही मानते थे, बट इसमें वैसा नहीं है। इसमें डिफरेंस क्या चीज़ का है, इसमें एक सिंगल मेश पे फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन ना करके हम क्या किए, हर एक ब्रांच पर करंट मान लिए। ठीक है, आप चाहते मैं XY माना हूँ क्योंकि बुक वाला XY दे दिया था पहले से, इसलिए। ठीक है, तो ये है, इसको ब्रैकेट ओपन करो, -y, ये हो जाएगा -y प्लस माइनस का -z प्लस 10, ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x हो जाएंगे, y 3y तीनों सेम पोलरिटी का z हो जाएंगे 3y, और माइनस क्या हो जाएगा z प्लस 10 इक्वल टू 0। ये +10 कांस्टेंट है, उसको उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, ये हो जाएगा थर्ड। तो 3 क्लोज पाथ बन रहा है। इस पर्टिकुलर तीनों क्लोज पाथ पे मैंने क्या किया, एक एक करंट को क्या कर, मतलब 3 KVL इक्वेशन निकला। अब ये तीनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, फिर ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। 3 इक्वेशन है, तीनों में एक्स वाई जेड अननोन पैरामीटर है। कैलकुलेटर से अगर आप पुट करोगे और इसकी वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके निकालोगे तो इसमें आपको मिलेगा एक्स वाई और जेड की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो आपको एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, आप माथा पच्ची मत करना, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करना, इक्वेशन सॉल्व करने वाले फंक्शन में जाकर और निकाल लेना। पहला वैल्यू आएगा वो x का आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आप आएगा, आप चेक कर लेना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो वह 6.25 एम्पियर के आसपास आएंगे आपको। ठीक है, अब उसके बाद फिर
y की जो वैल्यू आएगा, ठीक है, y की वैल्यू जो आएंगे वो 1.24 आएगा। y की वैल्यू 1.24 आएंगे, एम्पियर है। z की वैल्यू जो आएगा वो 0 एम्पियर है। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू आएगा। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि दिए गए सर्किट के लिए ब्रांच करंट की वैल्यू निकालो। तो अलग अलग ब्रांच पे तो अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है ना। आप निकाल लेना, इसको मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है। ठीक है, ब्रांच ए बी में फ्लो होने वाला करंट क्या है? ब्रांच ए बी का करंट क्या है? ए से बी की ओर क्या है? एक्स है। एक्स का वैल्यू आप खुद निकाले हो, कितना निकाले हो? 6.25 एम्पियर। फिर उन्होंने बोला है क्या निकालने के लिए? बी सी पे फ्लो होने वाला करंट, बी से सी के करंट क्या है? बी सी पे करंट क्या है? एक्स माइनस जेड बोले। एक्स का वैल्यू क्या निकाला? 6.25 एम्पियर माइनस जेड का वैल्यू क्या है? 0। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 6.25 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने क्या बोला है? ये ब्रांच बी से डी के बीच, तो बी से डी के बीच क्या फ्लो हो रहा है? जेड। तो ब्रांच बी डी में क्या करंट फ्लो हो रहा है? जेड। और जेड का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, क्या मिला? 0। फिर उसके बाद फिर क्या है? ब्रांच ए डी में क्या मिल रहा है? ब्रांच ए डी में क्या निकला? वाई का वैल्यू आपने क्या निकाला है? y का वैल्यू आपने निकाला 1.24 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? ये डी से सी की ओर। अब डी सी की ओर क्या है? y प्लस जेड। तो y का वैल्यू क्या निकाला? 1.24 और z की वैल्यू क्या है? 0। सॉल्व करोगे तो 1.24 एम्पियर। तो ये रहा पूरा आंसर और सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन वाले ने यही पूछा था। ठीक है, तो आई थिंक ये तो बहुत इजी है। बस यही है कि क्वेश्चन वाला इसमें इंडिविजुअल ब्रांच पर एक एक फ्लो होने वाले करंट को उन्होंने मान दिया। पहले आप मेश पढ़ते थे, यहाँ मेश पे एक सिंगल करंट एजम्पशन होता था। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लोज सर्किट की बातें चल रहा है और इंडिविजुअल ब्रांच पर एक एक करंट मान लिया गया। ठीक है, तो ऐसा है। अब जितने भी क्लोज पाथ बनेंगे वो हर एक क्लोज पाथ पर आपको क्या लगाना है? केवीएल लगाना है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये आप बनाएंगे। एक और क्वेश्चन लूँगा मैं, उसमें ठीक है, क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बट बता देता हूँ। क्या 2-4 क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिस होगा, परफेक्शन आएंगे आप में। ये 12 वोल्ट का है। ये क्वेश्चन वाला इसको 2 ओम दे दिए हैं। ये 8 वोल्ट का है। क्वेश्चन वाला इसको 1 ओम दे दिए हैं। ठीक है, ऐसा। फिर इन दोनों के बीच में एक और रजिस्टर लगा दिया है उन्होंने। ठीक है, इन दोनों के बीच में रजिस्टर इसको 10 ओम दिया है।
ठीक है, क्वेश्चन वाले ने ये बोला है, ये दे दिया। ठीक, अब आप चाहते हैं तो इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, मान लिया जाए मैं इसको सॉल्यूशन, क्वेश्चन वाला ये बोला है कि ब्रांच करंट की वैल्यू निकालो करके। ठीक है, ब्रांच करंट निकालने के लिए बोला है। ठीक, ब्रांच करंट बोला है तो ब्रांच करंट निकालो, हर एक ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट निकालने के लिए बोला है। और उन्होंने ये बोल दिया कि इस एक्सटर्नल रजिस्टर जो 10 ओम का है, ये 10 ओम का जो रजिस्टर है, इस एक्सटर्नल 10 ओम के रजिस्टर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको निकालना है। ठीक है, तो इस 10 ओम के रजिस्टर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो उसको निकालना है। हर एक ब्रांच पे करंट, मतलब 12 वोल्ट के बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये 8 वोल्ट के बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और इस 10 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये निकालना है पर। तो सपोज यहाँ पर बैटरी है, इसका पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट से निकलते हुए एक करंट मान लेता हूँ मैं एक्स। सपोज ये 8 वोल्ट का बैटरी, इसके भी पॉजिटिव प्लेट से एक करंट निकलते हुए मान लेता हूँ वाई। इन दो, इसमें एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। ठीक है, अब ये नोड है, सपोज ये नोड ए है, ये नोड, अब इधर से एक्स करंट आएगा, इधर से वाई करंट आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, इनकमिंग है, और इनकमिंग इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग होगा। तो ये दोनों को आते हुए माना हो तो ये वाले करंट को अपने तरफ से क्या मान लेते हैं, जाते हुए, और इधर से एक्स आ रहा है, इधर से वाई, दोनों ऐड होंगे तो एक्स प्लस वाई, मतलब इन दोनों का समेसन करंट यहाँ फ्लो होगा। मतलब यहाँ पे फ्लो होने, इसमें ऐसा एक्स प्लस वाई करंट है वो क्या होंगे, फ्लो होगा। फिर यहाँ पर एक्स प्लस वाई इस बी जंक्शन पे आएंगे, इस बी पे आएंगे। अब बी पे आएंगे तो क्या होगा, ये आपका दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब इधर एक्स अमाउंट का करंट चला जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, वाई अमाउंट का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल ब्रांच पे फ्लो होने वाले करंट को अजम्पशन किया, दो नोड मार्किंग किया ताकि मुझे क्या करते बन जाए, यहाँ पर केवीएल लगाते बन जाए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन वाले ने ये बोला है यहाँ पर कि हर एक एलिमेंट पर फ्लो होने वाला करंट निकालो। ठीक है, तो उन्होंने वही बोला है। ठीक, उसके बाद फिर उन्होंने अब यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक, एक बार केवीएल मैं इसमें लगाऊंगा, ऐसे 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 लगा लूँगा, एक बार इसमें केवीएल ऐसे लगा लूँगा। ये सिर्फ अंदर जो शो किया हूँ वो डायरेक्शन है, वो केवीएल का डायरेक्शन। तो अप्लाई केवीएल, अब ए बी बस जंक्शन दिख रहा है, तो ए बी ए बी हो रहा है यहाँ पर, अपर लूप, इसको अपर लूप मान लेते हैं, इसको लोअर लूप मान लेते हैं। ठीक है, तो अप्लाई केवीएल एट अपर क्लोज पाथ, अपर क्लोज्ड सर्किट। यहाँ पर सिर्फ दो ही जंक्शन दिख रहा है, इस कारण ए बी लिख लिया। अपर क्लोज्ड सर्किट, ये एक्चुअल करंट का डायरेक्शन है जो ब्रांच में मेंशन है, और ये अंदर में जो ऐसा एरो अपने तरफ से मार्किंग कर दिया हूँ ना, वो मेरा केवीएल का डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, ये 2 ओम का रजिस्टर है, इस 2 ओम के रजिस्टर पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक्स, और किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर। मैं उसी डायरेक्शन में ही केवीएल लगा रहा हूँ ऐसा। तो जब भी सेम डायरेक्शन में आप केवीएल लगाओगे, वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, माइनस, तो माइनस उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, 2, फ्लो होने वाला करंट उसमें क्या माना हूँ, एक्स, दोनों सेम डायरेक्शन में। फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, कहाँ पे निकला, पॉजिटिव से, तो प्लस वोल्टेज की वैल्यू कितना है, 12। फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, ऐसे कहाँ से निकला अपन, माइनस से, बैटरी का माइनस प्लस देखना है तो -8 से निकला। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ऐसा 1 ओम के रजिस्टर पे, 1 ओम के रजिस्टर पे जो मैं केवीएल का डायरेक्शन और ये करेंट का डायरेक्शन है वायर में, दोनों अपोजिट है, मैं इधर लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ और करेंट है वो राइट टू
लेफ्ट। दोनों अपोजिट, अपोजिट होने से वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 1 है और फ्लो होने वाला करंट क्या है y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो उस पर्टिकुलर क्लोज्ड सर्किट पर अपन को क्या लगाना है KVL। अगेन फिर से बोलना चाहूँगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन में इंडिविजुअल मेष पर एक एक करंट न मान करके इंडिविजुअल अलग अलग ब्रांच पे एक एक करंट एजम्पशन करते हैं और KVL लगाते हैं। ठीक है, हर क्लोज पाथ पर KVL लगाएंगे। अंतर है कि इसमें ब्रांच करंट का कंसिडर करते हैं और मेष एनालिसिस में कंप्लीट उस मेष के लिए एक करंट मान लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -2x 12 में 8 +4 प्लस y इक्वल टू 0। एक्स वाई को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ तो -2x प्लस y इक्वल टू -4। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब इसमें और मान लेते हैं इस लोअर वाले मेष पे, ये लोअर वाले क्लोज पाथ पे, क्लोज्ड सर्किट पे। तो लोअर वाले क्लोज्ड सर्किट पे अपन KVL लगा लेते हैं। चलो ऐसे इसी जिस डायरेक्शन मैं शो किया हूँ ये वाला डायरेक्शन है, बाकी ये सब डायरेक्शन है वो एक्चुअल करेंट का डायरेक्शन है। अगर एक्चुअल करेंट का डायरेक्शन और KVL का डायरेक्शन सेम हुआ तो क्या लगाएंगे आप, पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव। तो यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाई KVL एट लोअर सर्किट। ठीक है, तो लोअर सर्किट पे KVL लगाएंगे। चलो ऐसे चल रहा हूँ मैं, ऐसे करंट जा रहा है ना राइट टू लेफ्ट, मैं उसी डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट मैं भी चल रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 ओम पे फ्लो होने वाला करंट क्या है y। तो राइट टू लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है, मतलब फ्लो होने वाला करंट y, दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, कहाँ से निकला मैं, प्लस साइन से, प्लस से निकल रहा हूँ, +8। मेरा KVL का डायरेक्शन में जब मैं जिस पॉइंट से निकलूँगा बैटरी का वो लेना है, करंट को मत देखना, वहाँ पर रजिस्टर में देखना है आप। ये ऐसे आ जाओ, ऐसे अभी कौन से डायरेक्शन में चल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे एक्चुअल करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे लेफ्ट टू राइट, और मैं भी KVL को लेफ्ट टू राइट लगा रहा हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन है। इस 10 ओम पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप है वो निगेटिव, 10 ओम पर निगेटिव तो -10, और फ्लो होने वाला करंट क्या है उसमें x प्लस y और इक्वल टू 0। उस कंप्लीट क्लोज पाथ पे जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस अप्लाइड वोल्टेज का जो सम होता है वो 0 होता है। ये KVL ने बोला है, तो मैंने यहाँ पर KVL लगा दी। ब्रैकेट ओपन कर दो, -y प्लस 8 माइनस, ब्रैकेट ओपन करके गुना करो 10x प्लस माइनस का -10y और इक्वल टू 0, ऐसा हुआ। अब x देख लो, x तो अकेला है, -10x हो जाएगा ये। y को देखो तो ये 10y और ये -y दोनों सेम, तो क्या हो जाएगा, सेम पोलैरिटी में ऐड होता है, -11y हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, +8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 8 को उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो -10x -11y इक्वल टू -8। चाहते हो तो माइनस का साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x हो जाएगा प्लस 11y हो जाएगा और इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिला। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, और नहीं तो फिर कैलकुलेटर में इक्वेशन फंक्शन का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा वो 1.625 करेंट है, तो यूनिट एम्पियर। यहाँ पर करेंट को x माना हूँ मैं, y जो होगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो -0.75 एम्पियर। अगर किसी का प्लस आता है तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को अपोजिट रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, तो ये कैलकुलेटर से पुट करो, चाहे मैनुअल एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, आप लोग चेक कर लेंगे। तो उन्होंने ब्रांच करंट पूछा था, ये ब्रांच करंट आपको मिल गया। ठीक है, तो ये ब्रांच करंट मिल गया। ठीक, तो क्वेश्चन वाला यही पूछा था। ठीक, तो ये रहा अपन का आंसर। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। समझ में आया तो फिर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने से और अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई सॉल्व को ही लेकर के अपने तरफ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।